हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सी फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज, अनदर नेम ऑफ मीटर ब्रिज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। दिस मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नीन वायर ओवर फिटेड टू दी वुडन बोर्ड। ये वुडन बोर्ड पर फिट रहेगा। और एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज, जो यूजेज है या एप्लीकेशन है, इसका दो यूजेज है। ए मीटर ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। इसके द्वारा हम लोग अज्ञात रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेकेंड यूज, टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू अननोन रेजिस्टेंस। इसके द्वारा हम दो अज्ञात रेजिस्टेंस के बीच में क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो पहला यूज जो है, इसके द्वारा हम अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सेकेंड यूज है कि दो रेजिस्टेंस है, दोनों अननोन है, तो इसके बीच हम दोनों का कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़, देखिएगा कि एक वीवीआई टॉपिक तो है ही, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। प्रिंसिपल जहाँ तक इसकी बात है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अब यहाँ पर एक देखेंगे कि एक कॉपर का स्ट्रिप है। स्ट्रिप माने पट्टी टाइप का है टुकड़ा, यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप जो चौला होता है। चौला होने का मेन रीजन है इसका थिक होने का, कि इसका रेजिस्टेंस लो करना होता है, नेग्लिजिबल करना होता है। दिस इज कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप है, एक कॉपर का यहाँ पर टुकड़ा है। तीन को स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप यहाँ हो, तो यहाँ 3 स्ट्रिप है, सेकेंड स्ट्रिप हो गया, थर्ड स्ट्रिप। स्ट्रिप माने टुकड़ा होता है, कॉपर का स्ट्रिप होता है, चौड़ा चौड़ा पट्टी टाइप का। इसका ठीक कॉपर स्ट्रिप इसलिए लिया जाता है, इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाए, यानी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रखा जाए। इसका मीटर ब्रिज नाम है। मीटर ब्रिज इसलिए नाम है कि इसमें जो वायर यूज होता है आपको वुडन बॉक्स पर, हुज लेंथ इज 1 मीटर। दिस वायर ए बी इज कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नीन का बनता है। और यहाँ पर इसको सर्किट, ये जो वायर है ए टू बी इज कॉन्स्टेंटेन मैग्नीन हुज लेंथ इज 1 मीटर, सो इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। 1 मीटर लंबाई होने के कारण इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ के सर्किट हम लोग पूरा करेंगे, तो सर्किट पूरा करने के यहाँ बैटरी दे देंगे, यहाँ पर एक की डाल देंगे, की है। इस तरह से सर्किट यहाँ पर पूरा हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके पैरेलल में, ए टू बी के पैरेलल में क्या करेंगे, एक मीटर स्केल लगाएंगे। दिस इज मीटर स्केल हुज लेंथ इज 1 मीटर, सो इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज है, देख लीजिए, मीटर ब्रिज बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्केल है जो लकड़ी के ही बोर्ड पर रहेगा, वुडन बोर्ड पर रहेगा, और क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा वायर ए बी के, ए बी वायर के पैरेलल में रखा जाएगा, जो देख रहे हैं आप यहाँ पर फिगर में। अब यहाँ पर क्या है कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर है, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स आर। यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेप, यहाँ पर वह रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस उनको डिटरमाइन करना है, जिसमें से एस इज अननोन रेजिस्टेंस। इसी के मिडिल पॉइंट पर एक सी पॉइंट है, जहाँ से एक वायर ले लेंगे और इस वायर के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। वी नो दैट गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर वेरी वेरी स्मॉल करंट। दिस इज गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगा देंगे, जे, जे इज जॉकी। अब काम कैसे करते हैं, तो जब हम इस पूरा सिस्टम को रेडी कर देते हैं, तो हम अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन, तो यहाँ अननोन रेजिस्टेंस एस हो गया। अब यहाँ सी से अब क्या है, तार लगा हुआ है। अब इस जॉकी को वायर ए बी पर स्लाइड्स करेंगे, इस तरह से वर्किंग करेंगे, स्लाइड्स करेंगे, इसीलिए इसका नाम है स्लाइड, मैंने किसका ना, इसीलिए इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। सेकेंड नेम भी स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये जॉकी जे को तब तक हम लोग को स्लाइड करना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 ना हो जाए। 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग बैलेंस में माना जाता है, बैलेंस में माना जाएगा। तो ए और जे के बीच के लेंथ को नाप लेंगे, कितना, एल, और जे से बी के लेंथ को माप लेंगे 100 माइनस एल। 100 इसलिए कि 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर में नापेंगे। तो ए टू जे इज इक्वल टू वी कैन मेजर एल एंड जे टू बी ऑल्सो वी कैन मेजर 100 माइनस एल। दिस इज। अब यहाँ पर
क्या करेंगे कि ए और जे के बीच का लेंथ मापना है, तो ये तो एल ले लिए। अब ए और जे के बीच का रेजिस्टेंस को पी मान लेंगे, यहाँ के रेजिस्टेंस को क्यू। रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू जे इज इक्वल टू पी एंड जे टू बी इज इक्वल टू क्यू। दिस इज रेजिस्टेंस। अब वी कैन डिटरमाइन ऑन नोन रेजिस्टेंस, इसमें हम देखेंगे। अब करते क्या है यूज नंबर फर्स्ट में, कि यूज नंबर फर्स्ट में क्या होता है देखिए, एक बार और से सुन लीजिए। मीटर ब्रिज इज कंसिस्ट ऑफ Constantan wire or magnesium wire whose length is 1 meter fitted over on the wooden board and parallel to the AB wire fitted a meter scale whose length is 1 meter. Here कॉपर स्ट्रिप के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर है और यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप के साथ एस रेजिस्टेंस है। एस इज अननोन रेजिस्टेंस। विथ हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन डिटरमाइन टू दी अननोन रेजिस्टेंस एस। यह अननोन रेजिस्टेंस एस को हम लोग डिटरमाइन करना होता है, यही डिटरमाइन करना है। यहीं पर जिस रेजिस्टेंस को हम लोग डिटरमाइन करें उसको एस के पास से हम लोग रखेंगे। अब इस सी पॉइंट से एक हम लोग वायर ले लेंगे जिसके साथ गैल्वेनोमीटर रहेगा, जो कि जे रहेगा, जो कि जे इज स्लाइड ऑन दी वायर ए बी फॉर बैलेंस टू दी ब्रिज। बैलेंस तब माना जाएगा जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, माने तब तक जबकि जे को वायर ए बी पर स्लाइड करेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 हो जाएगा उसको मान लिया जाएगा कि बैलेंस हो गया। अब रहा बात की यूज है कि अननोन रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे गौर चीज कि P और J के बीच में रेजिस्टेंस को P मानेंगे और J और B के बीच का रेजिस्टेंस को Q मानेंगे। ये भी ध्यान रखना है। P इज रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड J, Q इज रेजिस्टेंस बिटवीन J एंड B। S इज अननोन रेजिस्टेंस, वी कैन डिटरमाइन। R इज रेजिस्टेंस बॉक्स। तो 4 रेजिस्टेंस होगा R, S, P एंड Q। अब फर्स्ट यूज में अननोन रेजिस्टेंस निकालना, मैंने S निकालना है। तो अब देखेंगे P के साथ कौन सा L है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और सेकंड में क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो आपको होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल काम करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताए थे कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, इस सिस्टम से चलता है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाना है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो P बाई क्यू इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। अब यहाँ देखेंगे P बाई क्यू है, यहाँ भी P बाई क्यू है, तो P बाई क्यू का क्या लिख सकते हैं R बाई S। तो यहाँ लिखेंगे P बाई क्यू जो है R बाई S। दिस मीन्स L बाई 100 माइनस L। सो S इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R बाई L। तो S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मीटर ब्रिज का फर्स्ट यूज है कि हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के निकालेंगे और अननोन रेजिस्टेंस S है और जिस भी अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे यहीं पर रखेंगे। अब आइए यूज नंबर 2 देख लीजिए अच्छा से। तो यूज नंबर 1 है कि अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे और सेकंड है कि दो अननोन रेजिस्टेंस का कंपेयर कर सकते हैं। तो हाउ कैन कंपेयर, देखेंगे यूज नंबर 2। यूज नंबर 2, अब क्या, सपोज दैट वी हैव टू अननोन रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 एंड R2 टू अननोन रेजिस्टेंस। क्या करेंगे, S को खोलकर हटा देंगे, उसके जगह R1 को हम यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो R1 के लिए जब लेंथ आएगा वह कितना आएगा, R1 के लिए लेंथ हो जाएगा, जैसे ही R1 डालेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 से ज़्यादा हो जाएगा और 0 से ज़्यादा हुआ तो जो कि J को आगे पीछे स्लाइड करेंगे। कब तक करेंगे स्लाइड, जब तक कि गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 होता है A और J के बीच के लेंथ को क्या मान लें हम लोग, L1। तो ये तो R1 के लिए लेंथ L1। फिर अब R1 को खोलकर हटा देंगे, अब किसको रख देंगे, R2 को रखेंगे। R2 को रखेंगे और फिर सर्किट को पूरा करेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही 0 से ज़्यादा होगा तो जो कि J को आगे पीछे करेंगे और जब ये बैलेंस में हो जाएगा, बैलेंस तभी माना जाएगा जब 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो J को चलाना यानी जॉकी को चलाना बंद कर देंगे। उस कंडीशन में R2 के लिए लेंथ है L2। अभी हम लोग पढ़े थे कि S इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R बाई L, ये था। तो अब S के जगह हम रिप्लेस करेंगे, एक बार R1 एक बार R2। देखिएगा तो R1 रिप्लेस करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 100 माइनस L1, क्योंकि इसके लिए लेंथ L1 ले लिए हैं, इंटू R तो रहेगा ही और बाई L1। R2 के लिए फिर क्या करेंगे, तो S के जगह रिप्लेस अब क्या हो जाएगा R2। देखो
एक बार एस को हटा के R1 डालेंगे, उसके लिए लेंथ L1 मिलेगा, फिर R1 को हटा कर R2 को करेंगे, उसके लिए लेंथ कितना मिलेगा L2। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 100 माइनस L2 इंटू R बाई L2, और दोनों को डिवाइड कर दिए, कंपेयर हो जाएगा। तो R1 बाई R2 इक्वल टू 100 माइनस L1 इंटू R1, थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोनों को। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 भी मान सकते 2 भी, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 100 माइनस L1 इंटू R बाई L1 इंटू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा ऊपर, 100 माइनस L2 इंटू R कैंसिल, तो R1 बाई R2 इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू L2 बाई L1। तो इस तरह से दो अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज का दो यूज हुआ विद्यार्थी जी। पहला तो ये हुआ कि अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, सेकेंड है कि दो अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि हुज लेंथ इज 1 मीटर, इस 1 मीटर लंबा होने के कारण ही इसका नाम पड़ा मीटर ब्रिज। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो जौकीजे है वायर AB पर स्लाइड करते हैं, यानी फिसलाते हैं, ये हुआ। इसका दो यूज है, इसके द्वारा हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और दो अननोन रेजिस्टेंस का कंपेयर भी कर सकते हैं। जो एस है अननोन है, यहाँ पर ही इसी से हम लोग सारा चीज को सेटिंग करते हैं। और गैल्वेनोमीटर काम है, इससे इंस्ट्रूमेंट को पूरा मीटर ब्रिज को बैलेंस करेगा। बैलेंस तब होगा जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगा। और 0 करने के लिए क्या किया जाता है, जो कि जे को वायर AB पर स्लाइड करते हैं। वायर AB होता है वह 1 मीटर लंबा होता है। दिस वायर AB इज कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नीनिन का बना रहता है ना। कॉन्स्टेंटेन मैग्नीनिन की इसलिए रहता है कि कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीनिन का जो वायर होता है उसका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी काफ़ी इसका लो रहता है। जिसको अल्फा होता है, अल्फा काफ़ी लो रहता है, ये फायदा। दूसरी बात यह है कि ये जो स्ट्रिप है कॉपर का, ये थिक रखा जाता है। थिक रखने के लिए यह मेन रीजन है कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल रखना है। नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस रखने के लिए थिक किया जाता है। थिक माने ऐसा पट्टी जैसा चौड़ा बना बना के कॉपर का स्ट्रिप रहता है। तो कॉपर के पहला 2 स्ट्रिप से यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे और 2 से जोड़ेंगे हम लोग कौन चीज, अननोन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से विद्यार्थी इसका यूज होता है दो को, कि एक से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे और दूसरा है कि दो अननोन रेजिस्टेंस का कंपेयर कर सकते हैं। जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। ओके।